एक समय की बात है, रामपुर गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का भरण पोषण हो पाता था। एक दिन वह मायूस होकर अपने खेत के पास बैठा था। तभी उसी रास्ते से एक संत महात्मा जा रहे थे। उन्होंने किसान से पूछा, आप इतना उदास क्यों बैठे हो? किसान ने सारी बात संत महात्मा को बता दी। उसने अपने पास से कुछ पैसे किसान को दिए और बोले, इस पैसे से आप 6 मुर्गियां खरीद कर लाओ। किसान ने वैसा ही किया, उन पैसों से मुर्गियां खरीद कर ले आया। अगले दिन उनमें से एक मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया। ये देख किसान और उसकी पत्नी खुशी से भर गए। प्रतिदिन मुर्गी एक सोने का अंडा देती। ये देख किसान की पत्नी के अंदर लालच आ गई। वह जल्दी आमिर बनना चाहती थी। उसने अपने पति को समझाया और बोली, ऐसे कब तक हम एक एक अंडे इकट्ठे करते रहेंगे? ऐसा करो, इसका पेट फाड़कर सारे अंडे निकाल लो। किसान ने ठीक वैसा ही किया, लेकिन उसके पेट में कुछ नहीं मिला। किसान की हालत फिर से वैसे ही हो गई और वह अपने किए पर पछताने लगा। नैतिक सीख, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। किसान को सब्र रखना चाहिए था। एक बार की बात है, एक गांव में एक चरवाहा रहता था। उसके पास कई भेड़ थी, जिनको गांव से दूर जंगल के पास चराने जाता था। उसके पास कोई नहीं होता था। वह अकेले भेड़ों के साथ रहता था। एक दिन जब वह अपनी भेड़ों को चरा रहा था, तभी उसके मन में शरारत सूझी। किसान अपने पास लोगों को बुलाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज गांव वालों ने सुनी तो सभी लाठी डंडे लेकर जंगल की ओर भागे। चरवाहे के पास आकर देखा तो कुछ भी नहीं था। तभी चरवाहा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। उसके बाद गांव के लोग उसके ऊपर गुस्सा होकर वापस घर चले गए। कुछ दिन बाद चरवाहे ने फिर वैसा ही किया और फिर से गांव वाले इकट्ठा हुए, लेकिन कोई भेड़िया नहीं आया था। सिर्फ वह अपने गांव वालों को मूर्ख बनाता था। एक बार भेड़िया सच में आ गया और उसके भेड़ों को खाने लगा और फिर चरवाहा चिल्लाने लगा, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। गांव वालों ने सोचा कि आज भी मजे कर रहा होगा, इसलिए कोई उसे बचाने नहीं गया और भेड़िया उसकी सभी भेड़ों को मारकर खा गया। नैतिक सीख, हमें किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। नदी के किनारे एक पेड़ पर बंदर तथा नदी में एक मगरमच्छ रहता था। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। बंदर मगरमच्छ को पेड़ पर लगे फल को खिलाता था, जबकि मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पे बैठा के नदी की सैर कराता था। एक बार मगरमच्छ की पत्नी बोली, आपका दोस्त बंदर हम लोगों को इतने अच्छे अच्छे फल खिलाता है। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने अपने पति से कहा कि बंदर प्रतिदिन ऐसे मीठे मीठे फल खाता है, जिसके कारण उसके अंदर का दिल बहुत मीठा हो गया होगा। चलो हम लोग उसके दिल को खाकर देखते हैं कि कैसा लगता है। मगरमच्छ ने अपने पत्नी के कहने पर बंदर को अपनी गुफा में बुलाया और सारी बातें बता दी। बंदर ने बहुत चतुराई से बोलते हुए कहा, एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम न आए तो दोस्ती कैसी? अगर आपको मेरे दिल को खाना है तो मैं जरूर दूंगा, लेकिन मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही भूल आया हूँ। मैं जाकर ले आता हूँ तो तुम लोग खा लेना। यह बोलकर बंदर अपनी दुम दबाकर भाग गया और पेड़ पर चढ़ गया और बोला, तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया, अब तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। नैतिक सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। एक पेड़ पर एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश रहते थे। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लाने की तलाश में गई हुई थी और वापस आकर देखा तो उसके घोंसले के पास एक जहरीला सांप था जो उसके बच्चे को खाने की कोशिश कर रहा है। चिड़िया ने भरसक प्रयास किया उसको रोकने के लिए, लेकिन वह हार चुकी थी। सांप से लड़ते लड़ते उसने हिम्मत नहीं छोड़ी।
यह सब आकाश में उड़ता हुआ एक चील देख रहा था। जब चिड़िया खून से लथपथ होकर गिरकर गई और सांप चिड़िया के बच्चे को खाने के लिए आगे बढ़ा ही था, तभी चील ने अपने मजबूत पंजों से सांप को पकड़कर नदी में गिरा दिया और चिड़िया के बच्चे मरने से बच गए। नैतिक सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें अंत तक प्रयास करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। एक बहुत गरीब धोबी था। वह पूरे दिन कपड़े इकट्ठा करता और उसको धुलकर वापस पहुंचाकर कुछ पैसे कमाता था। धोबी बहुत ईमानदार था। एक दिन उसे कपड़ों में से पैसे मिले, जिसे देख वह आश्चर्यचकित हो गया और उसके मन में सवाल आने लगा कि ये पैसे किसके होंगे। उसने सभी लोगों से पूछा और जिसके पैसे थे वापस कर दिए। उस व्यक्ति को धोबी की ईमानदारी पर बहुत दया आई और धोबी को उन्हीं पैसों से कपड़े धुलने की कई मशीनें दिला दिया, जिससे धोबी का काम और आसान हो गया। देखते देखते उसका काम और बढ़ गया और वह एक दिन बड़ा आदमी बन गया। नैतिक सीख, ईमानदारी से किया गया काम एक नए दिन फल जरूर देता है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक लकड़हारा और उसके साथ उसका बच्चा रहता था। लकड़हारा बहुत मेहनती और दयावान था और उसका बच्चा अपने पिता को देखकर सीख रहा था। लकड़हारे का जंगली जानवरों से बहुत लगाव था, जिसके कारण जंगली जानवर लकड़हारे की झोपड़ी के पास आते थे और लकड़हारा उन्हें खाने को भी दिया करता था। एक बार जंगल में बहुत ठंड पड़ रही थी। लकड़हारे की झोपड़ी के पास कुछ मेमने आके खड़े हो गए, जो ठंड के कारण कांप रहे थे। जानवरों को देख लकड़हारे के बच्चे ने जल्दी से लकड़ी काट कर जला दी, जिसके आसपास जंगल के और जानवर इकट्ठा हो गए। लकड़हारा अपने बेटे को ऐसा करते देख बहुत खुश हुआ। वह अपने बेटे के पास गया और उसे गले लगा लिया और अपने बेटे को बताने लगा, बेटा, जैसा तुम दूसरों के लिए करोगे वैसा तुम्हारे लिए कोई और करने के लिए तैयार मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। हम लोग तो अपना दुख दर्द दूसरों से बता सकते हैं, लेकिन ये बेजुबान जानवर अपने मन की बात हम लोगों से कैसे बताएं? नैतिक सीख, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक व्यापारी था, वह अपना सामान लाने नदी पार करके जाता था और गधे के ऊपर सामान लाद कर लाता था। एक दिन वह व्यापारी गधे के ऊपर नमक लाद कर आ रहा था। बीच नदी में अचानक गधे का पैर फिसल गया और गधा नदी में गिर गया, जिसके कारण नमक गलकर पानी में बह गया। जब गधा बाहर निकला तो उसे बहुत हल्का महसूस होने लगा। अगली बार गधे पर व्यापारी चीनी लाद कर ला रहा था, तब गधा जानबूझकर नदी में बैठ गया, जिसके कारण व्यापारी की चीनी गलकर नदी में बह गई। गधे को ऐसा करते हुए व्यापारी ने देख लिया था। इस बात से व्यापारी बहुत दुखी था। इस बार उसने गधे को सबक सिखाने की सोची और उसके ऊपर रुई का गट्ठर लाद दिया। जब गधा बीच नदी में पहुंचा, फिर से नदी में बैठ गया और जब नदी से निकल रहा था तो उसका भार दुगने से भी ज्यादा हो गया। इस प्रकार गधे को सीख मिल गई। तब से वह दोबारा नदी में नहीं बैठा। नैतिक सीख, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें किसी भी गलती को अपने स्वार्थ के लिए